समझ सकती हूँ इसके बाद होने क्या वाला है। ठीक है, आप हिम्मत वाली लड़की हो जो आपने 1 से 1.5 साल बर्दाश्त किया। हर लड़की के बस की बात नहीं इतना बर्दाश्त करना। मनीषा, आज ये तुम्हारे हस्बैंड के खिलाफ जो भी तुम्हें बोल रहे हैं, अगर तुम्हें लग रहा है, तुम्हें फोन करके तुम्हारे हस्बैंड के बारे में बता रहे हैं, तुम्हें लग रहा है ये तुम्हारे अपने हैं, तो ये तुम्हारे अपने नहीं है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदर इन लॉ की दाग दूंगी, वो तुम्हें सपोर्ट कर रही है, क्योंकि मैंने तुम लोगों के व्लॉग में उनकी बातें सुनी है। ठीक है, तुम्हारी मदर इन लॉ तुम्हारे साथ खड़ी है, तो तुम्हारी जानवर देखो चीटी काटा हुआ सूझ गया, दिखाना पड़ेगा, चीटी काट गया। ठीक है, तुम्हारी मदर इन लॉ तुम्हें सपोर्ट कर रही है, वो बहुत जेन्युइन लेडी है। और सचिन ने जो किया मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, सचिन ने गलत किया है तुम्हारे साथ, हो गई गलती। ठीक है, तुम इसको कैसे भी सुलझा लो, बट ये जो तुम्हारे और सचिन को के खिलाफ व्लॉग बना रहे हैं या तुम्हें फोन करके बता रहे हैं या रिएक्शंस दे रहे हैं, इससे तुम्हारे रिश्ता खराब ही होगा मनीषा, और खराब होगा। तुमने 1 से 1.5 साल इसलिए बर्दाश्त किया ना कि तुम सचिन के साथ रहो, है ना, तो सचिन के साथ रहो ना मनीषा। और सचिन भाई, तुम्हारे लिए ये बात है भाई, बीबी का बनो भाई, है, मैं बीबी का बनो। बीबी में कितनी भी कमी हो, बीबी आपकी अपनी रहेगी भाई, बाहर का मत बनो। अगर ऐसा इस लड़की की जिंदगी खराब करनी हो तो फिर इधर उधर देखो, किसी से कोई मतलब मत रखो, अपनी मनीषा से मतलब रखो। जो उसको प्यार नहीं मिला उसको वो प्यार दो। अभी हो सकता है तुम 1 बार माफी मांगो नहीं करे, 2 बार मांगो नहीं करे, हो सकता है तुम 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, ये दर्द तो रह गया ना दिल के अंदर। अपने पति को अपने मुंह से बोलता हुआ सुनना बहुत बड़ी बात है भाई। अपने पति को मांगो, हर जख्म केवल प्यार से भरता है भाई। ठीक है, और मनीषा मेरी बहन, ये जितने भी लोग हैं ना तुम्हें तुम्हारे पति के लिए फोन कर रहे हैं, ये तुम्हारे अपने हो ही नहीं सकते, खिलाफ फोन कर रहे हैं। ठीक है, पूछो क्यों? क्योंकि कल को तुम्हारे मन में खटास आ रही है, जो ही तुम्हारे अपने होते तो उसी टाइम पे तुम्हें बोलते, उसी टाइम पे तुम एक्शन ले लेते। कल को तुम्हारे पति के खिलाफ तुम्हें भड़का देंगे। मेरा तो ऑफलाइन था मैटर, मैं आज तक उस सदमे से नहीं निकल पाई, जिसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं मैंने बोल नहीं रखा, कहीं कुछ रिकॉर्ड नहीं है, जिसको मैं बार बार सुन नहीं सकती। मैं बस अपनी आत्मा से लड़ सकती हूँ। तुम्हारा तो सब कुछ ऑनलाइन है मेरी बेटी, मरते मरते भी ये वीडियो नहीं हटेंगे। तुम चाहो ना चाहो, ये बार बार तुम्हें बातें आती रहेंगी तुम्हारे सामने, बार बार तुम ये सुनती रहोगे, बार बार अपनी ओपिनियन लोग देते रहेंगे। तुम्हारा मेरा घाव इतने साल तक नहीं भर पाया, तुम्हारा कैसे भरेगा? और मनीषा, इसका साइड इफेक्ट बता दो, क्या होगा? तुम अपने पति को छोड़ना चाहोगी। अकेली औरत को तो जीने नहीं देते बहन, अकेली औरत को बिल्कुल भी नहीं जीने देते हैं दुनिया वाले। पति का सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट आता है, औरत सबसे लड़ सकती है। अकेली औरत के पास चाहे कुछ भी हो भाई, कितनी भी पावर हो, कितना भी कुछ हो, जीना आराम करके रखेंगे। अकेले जिया नहीं जाएगा, अकेली औरत को जीने नहीं देंगे। ठीक है बहन। और दूसरी शादी की भी बात करें तो दूसरी शादी सक्सेसफुल नहीं होती है, कहने की बात होती है। पहली टूट के अगर कोई दूसरी करता है ना, तो दूसरी वो सामाजिक तौर पे डर में ही चुपचाप बैठ के रहता है कि भाई ना भाई ना, 19-20 का फर्क मिलता है। तो मनीषा, अकेले होने के बारे में तो सोचना भी मत बहन, ठीक है? और इन सब से निकलने का तो एक ही रास्ता है मनीषा, अपने पति का हाथ पकड़ो। आप अपने पति का हाथ पकड़ो और बोलो, जो हुआ हुआ, मैं तुम्हारे साथ हूं। और इन सब भसड़ियों से मत लड़ो। जो तुम्हारे पति को जज करे, तुम्हें जज करे, एक्चुअली क्या तुमने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आ गए ना, तो वो लोग तो जज करने के लिए भाग के आएंगे। उनको ये इमोशंस और फीलिंग तो खत्म ही हो जाती है इन लोगों की, कि हमें जज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये इमोशंस और फीलिंग सबकी खत्म हो जाती है।
तो बहन, तुम्हारा पति वैल्यू करता है, प्लीज अपने पति का हाथ पकड़ो और उसको बोलो मुझे तुम चाहिए। जो हुआ हुआ, जैसे हुआ हुआ, अब आगे मत करना, क्योंकि जो है वो पति है बहन, है ना। तुम्हारा पति माफी तो मांग रहा है। ये इंसानों की मेला है मनीषा, ये इंसानों का मेला है। मैंने, मेरी बहन, मेरी बच्ची, मैंने किसी इंसान को संपूर्ण नहीं देखा। हर कोई आधा अधूरा है, हर कोई आधा अधूरा है। मेरे खुद के अंदर मैं पूरी अच्छी नहीं हूं। मेरे खुद के अंदर 4-5 बातें अच्छी है, बाकी सब गंदी है। मनीषा, ऐसे तुम में भी 2-4 बात अच्छी होंगी, 2-4 नहीं होंगी। तो मेरी बहन, ऐसे सचिन में भी 1-2 बात अच्छी होंगी, 1-2 नहीं होंगी। मुझे तो यही लगता है कि सचिन, देखो, अब दुनिया के लिए अपनी बीबी को ठुकराना मत। हो गई गलती मेरे भाई, जो होना था हो गया। अपनी बीबी से अब दूर मत भागो, उसके सामने रहो, उसका गुस्सा बर्दाश्त करो। वो गुस्सा कर रही होगी, बर्दाश्त करो। सचिन गिल्ट आ रहा होगा, बर्दाश्त करो। उसका हाथ पकड़ के रखो। तुम्हारा परिवार है, उसको भुला देगा। उससे प्यार करो, मोहब्बत करो सचिन। प्यार हर दुख, प्यार हर तकलीफ को मिटा देगा, है ना। और सचिन, मैं तो कहूं, सब चीज पे पानी मिटाओ, ठीक है। दोबारा शादी करो मनीषा के साथ। हम दोबारा देखना चाहते हैं मनीषा और सचिन की शादी, जो हमने व्लॉग में देखी, हम रियल देखना चाहते हैं। दोबारा मनीषा से शादी करो, नई जिंदगी की शुरुआत दोबारा से करो। पुराना पीछे जो भी हुआ उसको मैसेज में मत दिखाओ, क्योंकि तुम अपनी बात प्रूफ करने के लिए दिखा रहे हो। तुम्हारे बोले हुए एक एक मैसेज मनीषा को घाव दे रहे हैं ना। मेरे भाई, ये गलती मत करो। और मनीषा, ये गलती को माफ करो। तुम्हारे पास परिवार है, अब सचिन भी है, आगे बढ़ो। ये लोग आएंगे, सब लोग आएंगे और रिएक्ट करेंगे। तुम्हारी खुशी में खुश कोई नहीं हुआ मनीषा, ठीक है। अपने पति के बारे में जितना भी तुम सुनोगी ना, उतना ही तुम्हें गुस्सा आएगा। इंसान पति नहीं शेयर कर सकता, है ना। तो मेरी बहन, ये वाली बात माफ कर दो, क्योंकि जितना इस पे जाओगी उतना तुम्हें दर्द होगा। और सचिन भाई, ये फोन को फॉर्मेट मारो, जो भी डाटा इसके अंदर सब हटाओ और आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, अपनी बीबी के साथ बढ़ो, है ना। उस बच्ची को भी आगे बढ़ने दो, तुम भी आगे बढ़ो। वो भी कहीं सेट होने दो, उसका भी आगे वर्कआउट करने दो। तुम अपने बारे में सोचो, आगे बढ़ो, है ना। खुश रहो। पति को छोड़ के अकेली जिंदगी गुजारना कहना आसान है, जो औरत गुजार रही है उससे पूछो, बहुत मुश्किल है। मैं तो फिर भी मेरे पापा की छत्र छाया में आ गई, वरना हर कोई काटने को आता है, हर कोई। मैं तो बहुत आगे बढ़ गई मनीषा, मैं तो उधर पीछे जाऊंगी नहीं। पर तुम आगे मत बढ़ो, तुम उधर ही रहो। हर इंसान में, हर आदमी में एक कमी होती है मनीषा। सचिन की ये कमी को माफ कर दो, तुम्हारा इसमें अच्छा होगा।
और दोबारा शादी करो सचिन के साथ। अच्छा लड़का है, मासूम है, अच्छा है, इमोशनल है। इमोशनल होके थोड़ा सा बह गया था। दोबारा करो शादी। देखो मेरे को कितना सुख है, मैं तुम लोगों के हिसाब से अपने आप को जज कर रही हूँ ना, तो शुक्र है उस टाइम पे मैंने ऐसा कोई अटेम्प्ट, ऐसा नहीं मैं ऑनलाइन नहीं थी। मैं थी ऑनलाइन उस टाइम पे। शुक्र है मैंने ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं लिया कि मैं सब चीज ऑनलाइन डालूं। इसलिए नहीं कि मैं झूठी हूँ या सच्ची, इसलिए नहीं, इसलिए कि आज बस मैं अपनी आत्मा से लड़ रही हूँ, अपने आप से लड़ रही हूँ। मेरे दिमाग में आज भी इतने साल के बाद वो बातें घूमती है, ये सब बातें घूमती है। ये तो मेरे अंदर की बात है। मेरी माँ